ओके हेलो हाय। आवाज़ आ रहा है क्या चेक करो प्लीज़। आवाज़ आ रहा है क्या प्लीज़ चेक करो सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। आवाज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक बार चेक कर लो। आ रहा है सबको आवाज़? ओके ठीक है। तो सबसे पहला एक कमर्शियल ब्रेक स्टार्टिंग में एंड फिर शुरू करते हैं हमारा सेशन। An academy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबका स्वागत है आज के इसमें। ओके तो प्रैक्टिकल देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला वी विल जस्ट हैव एक थ्योरी देख लेते हैं उसकी, मतलब लाइक एग्जैक्टली हाउ वी हैव टू कंडक्ट, एक उसका बेसिक आइडिया। देखो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रैक्टिकल लेट्स से कॉन्सेप्ट कैसा है। एक बार प्रैक्टिकल आपने कर लिया फिर बाकी सिर्फ लिखना रह जाता है, उसको पूरा प्रैक्टिकल बोलते हैं। सो कंप्लीट प्रैक्टिकल इज इन दैट कि जब आपको प्रैक्टिकल समझ में आया, आप उसको कैसे करना है वो समझ में आ गया, और फिर उसके बाद आपने उसको लिखा है डॉक्यूमेंट में, एम्स, मटीरियल्स, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन या फिर रिजल्ट। तो अगर आपने ये पूरा लिखा है तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो वेलकम ऑल आज के प्रैक्टिकल सेशन में। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज अजिंक्य सोलंके एंड आई एम साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर। और मैं आज आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा, लेट्स से एसिड बेस का एक रिएक्शन। तो चलिए प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ पहले, फिर प्रैक्टिकल हम लोग एक्चुअली करेंगे, फिर उसको लिखेंगे भी, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। चलिए सो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है, टाइटल दिया हुआ है, बट बेसिकली ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट है। फिर टाइट्रेशन का ये क्यों नहीं दिया है टाइटल? रीज़न इज, देखो टाइट्रेशन मतलब जो एक्चुअल टाइट्रेशन है दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पिपेट्स, ग्रेजुएटेड पिपेट्स होते हैं, फिर जब बुलेट से आपके प्रॉपर उसमें नंबर्स कैलकुलेशंस वगैरह होता है। तो हम लोग उतना एडवांस्ड फॉर्म नहीं देख रहे हैं टाइट्रेशन का, टाइट्रेशन का बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट देख रहे हैं। सो मैं टाइट्रेशन समझा देता हूँ तुमको, फिर बाद में एसिड बेस का रिएक्शन आज क्या करने वाले हम लोग वो भी देखेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस आइडिया ऑल अबाउट? देखो प्रॉब्लम कैसा होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई बेस है, कोई भी एक बेस ले लो, और आपके पास सपोज बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH। NaOH आपका एक बेस है। तो आप इसका कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक मतलब कितना स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपने उसमें जो पानी डाला हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर डाला हुआ है, हो सकता है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी स्ट्रेंथ कम है। हो सकता है समटाइम्स द स्ट्रेंथ इज़ हाई, समटाइम्स द स्ट्रेंथ इज़ मोर। लेकिन केमिकल को देख के तो पता नहीं चलता है ना वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। मतलब मान लो बॉक्स के ऊपर या फिर कंटेनर जिसके अंदर आपका बेस है या फिर एसिड है, उसके ऊपर स्ट्रेंथ लिखी होगी, बट दैट इज़ डिफरेंट। मान लो आपके पास एक बॉटल के अंदर आपके पास एक एसिड है या फिर बेस है, हाउ डू यू नो कि उसका कितना कॉन्सेंट्रेटेड है वो, मतलब लाइक हाउ मच इट इज़ रियली स्ट्रांग या फिर हाउ मच इट इज़ वीक, हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है इट इज़ कॉल्ड एज टाइट्रेटिंग लेट्स से एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके लिए एक रेफरेंस हम लोग केमिकल लेते हैं, और वो कौन सा रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अगर सपोज हमारे पास किसी बॉटल में HCl है, ठीक है, और उसका हमको कॉन्सेंट्रेशन जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे? विल टेक स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ NaOH, किसी बेस को लेंगे स्टैंडर्ड जिसका हमको पता है कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही पता है। आपके पास आपको बेस चेक करना है, आपको बेस चेक करना है, तो आपको एसिड लेना पड़ेगा फिर, और वो भी उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन इज नोन, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा। अब ये कैसे पता रहेगा? बॉटल के ऊपर रहता है, मतलब जिसमें आपका एसिड है वो ये है, तो आप उसमें से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका फिनॉफ्थलीन का देख लेते हैं। इसको टेस्टिंग करने के लिए हमको फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर भी लगेगा। तो फिनॉफ्थलीन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, तभी जाके तो हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। सही है। अब फिनॉफ्थलीन का ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है,
मतलब खुद का उसके पास कलर नहीं है, सो इट्स कलरलेस। लेकिन जब हम लोग उसको एसिड में डालते हैं, एसिड में कलर चेंज नहीं देता है। फिनॉफ्थलीन जो है एसिड में कलरलेस ही रहता है, जैसा है वैसा ही कलरलेस दिखता है। एंड इसके अंदर जो है हमारे बेसिक मीडियम के अंदर वो कलर चेंज देता है। इट शोज पिंक कलर, ठीक है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट योर फिनॉफ्थलीन का। अब ये फिनॉफ्थलीन का हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस से टाइट्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत देर से वर्ड सुन रहे हैं टाइट्रेशन। हमको खाली इतना ही पता चला कि भाई आज का जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमको पता चलेगा कि किसी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा होता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन लाइक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, वीकली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। लेकिन मैंने तुमको क्या बोला, ये टाइट्रेशन का एडवांस्ड वर्जन नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटे पैमाने पे कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उसको और सपोलेटस से टाइट्रेशन का जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है हम लोग उसको विथ कैलकुलेशन वो सब कुछ करेंगे। लेकिन फॉर टुडे वी आर गोइंग टू हैव ओनली अ सर्टन नॉर्मल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, थोड़े छोटे लेवल पे कर रहे हैं। तो टाइट्रेशन पूरा टोटल नहीं देखेंगे, जस्ट एक आइडिया कॉन्सेप्ट की कैसे करते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। So titration, also known as titrimetry and volumetric analysis, is a common laboratory method of quantitative chemical analysis to determine the concentration of identified, let's say, analyte. तो a substance to be analyzed. तो मैंने तुमको ऑलरेडी बोला इसमें से क्या पता चलता है टाइट्रेशन में से, यू कैन फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन। एंड ये किसके तहत आता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंडर। सो टाइट्रेशन इज़ वन ऑफ द मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड्स, बहुत ही कॉमन लेबोरेटरी मेथड है ये। मतलब ये आना ही चाहिए। मतलब कैसा है कि लेबोरेटरी में देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू, लेकिन ये सबसे कॉमन चीज़ है, ये आपको आना ही चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। सो जिससे आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एसिड या फिर किसी बेस का। So a reagent termed the titrant or titrator is prepared as a standard solution of known concentration of volume. मैंने तुमको ऑलरेडी बोला एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लगता है। जैसे कि हमारे पास जो अननोन है वो कौन है, ये अननोन का फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, तो अननोन मतलब किसको लिया हमने, NaOH को लिया। मतलब NaOH का हमको पता नहीं है, इन शॉर्ट। ओके, ठीक है। और फिर हम लोग उसको किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ। तो नोन मतलब एसिड के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करा रहे हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी पता है हमको, वॉल्यूम भी पता है। द टाइट्रेंट रिएक्ट्स विद द सोल्यूशन ऑफ एनालिट, लेट्स से जिसका हम लोग करने वाले, टेस्टिंग करने वाले, टू डिटरमिन द एनालिट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो एनालिट मतलब कौन सा है जिसका टेस्टिंग करने वाले हैं। एंड सपोज लेट्स से द रीएजेंट, या फिर जिसको हम लोग टाइट्रेटर बोलते हैं। तो टाइट्रेटर या फिर टाइट्रेंट ये कौन होता है, ये वो होता है कि जो सामने वाले को टेस्ट करने वाला है, जिसका मतलब नोन, जो जिसको बोल सकते हो तुम नोन कॉन्सेंट्रेशन जिसका है। सो रीएजेंट इज द नोन वन एंड एनालिट इज दी जिसका टेस्टिंग करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट दैट रिएक्टेड विद द एनालिट इज टर्म्ड द टाइट्रेशन वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मतलब जिसका हम लोग ये यूज करने वाले, टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, नोन जिसका पता है। तो वॉल्यूम ऑफ द नोन वन दैट रिएक्टेड विद द एनालिट, एनालिट इन द सेंस कि जिसका अननोन है, इज टर्म्ड द टाइट्रेशन वॉल्यूम। तो जितना आपको लगता है वो उसको रिएक्ट कराने में, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन वॉल्यूम बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, टेक्निकल टर्म्स है, अभी इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग बहुत ही लो लेवल पे काम कर रहे हैं फॉर द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इस तरह होता है। मतलब क्या रहता है कि नीचे आपका इंडिकेटर रहता है, सपोज लेट अस से सपोज डाला हुआ, सो उसके अंदर इंडिकेटर रहता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको ऐड करते हैं। ये ड्रॉप्स को गिना जाता है, लिटरली ये पूरा भरा जाता है ये पीपेट ऊपर का, एंड उसके अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग नीचे डालते हैं। उसके बाद हम लोग उसको सपोज लेट से रीडिंग्स उसके लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग उतना डिटेल में नहीं घुस रहे हैं। सपोज लेट से वी डोंट आर नॉट लेट्स से दैट मच इनटू इट। सो ये वाला एडवांस्ड वर्जन जो है उसका टाइट्रेशन का, वो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़े लो पैमाने पर कर रहे हैं। सो हाउ आर वी गोइंग टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, कैसा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग 2 ड्रॉप्स डालेंगे। 2 ड्रॉप्स किसके, HCl के। 2 बूंद जिंदगी की नहीं, 2 ड्रॉप्स किसके डालेंगे, HCl के डालेंगे। एंड HCl के 2 ड्रॉप्स डालने के बाद उसके अंदर हम लोग फिनॉफ्थलीन डालेंगे, 1 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 1 ड्रॉप। वाई सपोज ये ऐसे ड्रॉप्स, मतलब लाइक इसको इतना एग्जैक्ट क्यों पकड़ा हुआ है। देखो कैसा है ना, तुम जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा सपोज केमिकल्स आपको टेस्टिंग के लिए टाइम लगेगा। सो इफ़ यू कीप इट टू अ मिनिमम लेवल, आपका एक तो एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा, कोई गलती नहीं होगी, एंड वैल्यूज़ भी बराबर आएंगी। सो हैंस यू हैव टू लेट्स से बहुत ही आराम से करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसका। तो कम ही कॉन्सेंट्रेशन लो, उतना अच्छा रहता है। सो फिनॉफ्थलीन का 1 ड्रॉप डाल दिया। ऑब्जर्व द कलर, कैसा कलर रहेगा HCl में, ऑब्वियसली इट वुड बी कलरलेस ही दिखेगा,
क्योंकि वो कैसा है, HCl सोल्यूशन है ना, एसिड है, एसिड में फिनोल्फ्थालीन कलर चेंज नहीं देता है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके अंदर आपको NaOH डालना है उसके अंदर, NaOH। तो आपने HCl ऑलरेडी लिया हुआ है, आप NaOH अभी डाल रहे हो, लेट्स से ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको मूव करना है, किसको, आपके टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, मिक्स करना है ठीक से, फिर एक ड्रॉप डालना है, फिर मिक्स करना है। मतलब ड्रॉप डालने के बाद हर बार आपको क्या करना है, उसको मिक्स करना ही करना है। अब आपको क्या करना है, स्टॉप एडिंग NaOH। NaOH को तभी आपको रुका देना है अगर किसी भी वक्त आपको पिंक कलर मिलता है। आपको पिंक कलर मिल जाता है तब आपको रुक जाना है, और तब तक आपके जितने ड्रॉप्स डाले हैं आपको उसको गिनना है कि NaOH के आपने कितने ड्रॉप्स डाले। और आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर को रिपीट करना है। इफ़ अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स अगर चाहिए, अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट कंपलसरी। एक में भी सपोज आपने ठीक से कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड, बट इन द एक्सपेरिमेंट इट इज़ सजेस्टेड कि भैया आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स लो, और फिर 3 रीडिंग्स हो जाएंगे ना, फिर उसका क्या करना, यू कैन टेक एवरेज ले सकते हो। 3 रीडिंग्स ले लें कि कितने ड्रॉप्स हो गए, डिवाइड बाय 3 एडिशन करके, तो फिर आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है। तो मान लो स्टार्टिंग में मुझे 2 ड्रॉप्स में हो गया, बाद में 3 ड्रॉप्स में हो गया, फिर से 2 ड्रॉप में हो गया, तो इसका एडिशन करने का तो दैट इज़ 2 + 2 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो दैट वुड बी 2 पॉइंट, दैट इज़ 1 10, तो 3 3 आ जाएगा। सो इस तरह से आपको करना है, राइट। सो इतना हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, पहले HCl में वो ड्रॉप्स आपके लेने हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर बाद में उसमें एक ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन डालना है, फिर बाद में उसके अंदर वो NaOH डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड हर बार शेक करना है, और कितने ड्रॉप्स हो गए उसको खाली गिनना है। सो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है। बाकी फिर उसको जो ये है क्या बोलते हैं, द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, सामने। तो लेट मी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। मैं एंगल चेंज करता हूँ कैमरे का, एंड फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर बाद में उसका राइटिंग पार्ट देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ये 3 काम कर लो। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए कर लो, ताकि जितने नोटिफिकेशन हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करें आपको इमीडिएटली उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो चलिए मैं एंगल को चेंज करता हूँ और फिर मैं ये शुरू करता हूँ एक्सपेरिमेंट। सो वीडियो लाइक, सबसे पहला वीडियो लाइक कर दो। चलो चलिए फिर तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करता हूँ, ठीक है। लेट मी चेंज द कैमरा एंगल्स। ओके, तो कैमरा एंगल चेंज हो गया है। अभी एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सपेरिमेंट। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है। तो एज वी आर डीलिंग विद एसिड्स एंड बेसिस, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर हमारे सपोज लेट्स से हाथों को या फिर किसी भी चीज़ को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो ये हमको देखना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए ग्लव्स वगैरह पहनना है। आपकी नोटबुक रेडी रखो, नोटबुक में हम लोग क्योंकि एक्सपेरिमेंट लिखना है हमको, सो कीप योर बुक्स रेडी। हम लोग ड्रॉप्स को भी गिनेंगे और उसी को फिर हमारे जो टेबल है उसके अंदर हम लोग उसको लिख देंगे। तो काइंडली प्लीज ओपन योर नोटबुक, कीप एवरीथिंग रेडी, और फिर हम लोग हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो कौन सा वाला लेंगे? एक काम करते हैं, हम लोग एसिड से शुरुआत करते हैं। एसिड को हम लोग इसमें लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और फिर जैसे हमारा डिसाइड हुआ था कि भाई एसिड को लेके उसके अंदर हम लोग फिनोल्फ्थालीन डाल के फिर NaOH को डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। हाँ, तो वैसा ही करेंगे इन द सिमिलर वे जैसे डिसाइडेड हुआ था, सही है। सो एज इट वाज डिसाइडेड उसी तरह से हम लोग इस चीज़ को करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का। अब इसके लिए काम करते हैं, ग्लव्स तो पहन लिए हमने। अभी हमारा ये रहा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाट विल डू इज वी विल टेक सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं, ठीक है। कितने? 2 ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, 2 ड्रॉप्स। तो जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही करेंगे हम लोग। इसके अंदर 2 ड्रॉप्स डाल देते हैं, ठीक है। तो HCl डाल रहा है, चलिए 1 2, ठीक है, 2 हो गए। ओके, तो क्या 3 लेंगे? जस्ट क्योंकि 2 से कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, चलिए ठीक है 3 ले लेते हैं। या तो कहे को चलो जान दो, जैसा डिसाइड हुआ था वैसे ही लेते हैं। ओके,
अभी इसके अंदर हम लोग काम करते हैं, ये तो डाल दिए हमने एसिड, इसके अंदर हम लोग इंडिकेटर डालेंगे अभी। कौन सा? फिनॉफ्थलीन। फिनॉफ्थलीन डालेंगे, लेकिन कितना? एक ही ड्रॉप डालेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए हमारे इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर सिर्फ एक ही बूंद डालेंगे। ओके, तो एक ही बूंद डाला है सपोज लेट्स से हमारे फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर का। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं देयर इज नो कलर चेंज। नीचे बॉटम पे खाली जस्ट लिक्विड है हमारा, एसिड है और फिनॉफ्थलीन है, तो काफ़ी कम लेवल पे काम कर रहे हैं। अब एक काम करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे। ठीक है, NaOH। सो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं एज यू कैन सी, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। विल एड इट ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो दैट फिर हमारा एक्सपेरिमेंट में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। सो एक डालेंगे, फिर उसको शेक करेंगे और फिर बाद में फिर से कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलिए। एक डाल रहा हूँ एंड फिर मैं उसको घुमाऊंगा। जस्ट वन ड्रॉप, ओनली वन ड्रॉप। हाँ, मेक श्योर दैट इट इज ओनली वन ड्रॉप। ओके, एक डाला है, ठीक है, मिक्स कर रहा हूँ। ओके, फिलहाल देर इज़ नो कलर चेंज, फिलहाल तो कोई इशू नहीं है। एक ही ड्रॉप डाला है मैंने। चलिए दूसरा डाल रहा हूँ। ओके, हर ड्रॉप के बाद क्यों ये करना है? सपोज लेट्स से वाई टू, लेट्स से उसको क्यों मतलब स्टर करना है? द रीज़न इज़ क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करते तो हो सकता है कि आपका कलर चेंज मतलब ज़्यादा डल जाए, और फिर आपको सपोज एक्सेस क्वांटिटी में आपने बेस को डाला है जिसकी वजह से कलर चेंज आया है, तो दैट माइट हैपन। तो हेंस इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू अवॉइड दैट हम लोग दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और फिर उसको गिनेंगे। तो फिलहाल के लिए 2 ड्रॉप डाले आपने, चलिए तीसरा ड्रॉप डाल दो। ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ता है। मतलब सपोज कुछ जनों को ऐसा लग सकता है कितना सपोज लेट से परेशानी वाला एक्सपेरिमेंट है, नहीं वैसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। एंड एज यू कैन सी 3 ड्रॉप के बाद भी देर इज़ नो कलर चेंज, कुछ कलर चेंज नहीं है। ओके, तो स्लोली चालू रखने का ये, ठीक है, इट हैज़ टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, टेंशन नहीं लेना है। चलो और एक डालते हैं, चौथा ड्रॉप। ठीक है, चौथा ड्रॉप डाल दिया, अगेन नो चेंज। चलिए, ओके, स्टिल देर इज नो चेंज। चौथा हो गया, पांचवा डालता है। ओके, पांचवा डाल दिए, स्टिल नो चेंज, स्टिल नो चेंज। सिक्स्थ, चालू रखने का ऐसा, सिक्स्थ, नो, ओके, स्टिल नो। सेवन, ओके, सेवन, हुआ है क्या कुछ? नहीं, 7 में भी देर इज नो कलर चेंज। चलिए वापस डालते हैं। 8, 8 में कलर चेंज? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, मतलब HCl अभी भी वहां पे चालू ही है। नाइन्थ ड्रॉप, ओके ठीक है, नाइन्थ ड्रॉप डाला है एंड नाइन्थ ड्रॉप के बाद भी देर इज नो चेंज। ठीक है, चलिए 10वां ड्रॉप डालते हैं अभी। ओके, अभी भी देर इज नो चेंज। 11, ओके, 11 में कोई चेंज नहीं, फिलहाल के लिए देर इज नो चेंज। 11 में डालने के बाद भी देर इज नो चेंज। चलिए 12, 12 में भी देर इज नो चेंज। आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब वैसा का वैसा ही है। 13, 13 में भी देर इज नो चेंज, जैसे कि वैसा ही है। 14, 14 में भी देर इज नो चेंज। ओके, चलिए 15 डालते हैं अभी। 15, कलर चेंज नहीं। 16,
नो कलर चेंज. 17. No color change. 18. No color change. नहीं, हल्का सा भी कलर चेंज नहीं है. 19. ओके, अभी भी कलर चेंज नहीं है. 20. नहीं, नॉट कलर चेंज. ओके. 21. नहीं, अभी भी नहीं है. सो स्टिल नॉट. 22. 23. नहीं, 23 पे भी नहीं है. 24. 25. अभी भी नहीं है. ओके. 26. नहीं. 27. नहीं, अभी भी नहीं. लेट अस सी अगेन. 28. नहीं. 29. ओके. अभी थोड़ा बहुत मुझे लगा, बट देर इज स्टिल टाइम रिक्वायर्ड है उसको अभी भी. और एक डाल दिया मैंने. 30. 31. नहीं, फिर से डालना पड़ेगा. 32. देखो अभी थोड़ा बहुत आ रहा है. 33. नहीं, अभी बाकी है. 34. अभी भी आ रहा है, अभी आ रहा है. 35. नहीं, फिर भी गायब हो रहा है. 36. 37. 37 ड्रॉप्स के बाद हुआ रे भाई. ओके, तो काफ़ी सपोज लेटर से मुश्किल के बाद कलर चेंज हुआ है. सो 37 ड्रॉप्स, राइट? 37. ओके, ठीक है. सो 37 ड्रॉप्स के बाद कहाँ जाके वो चेंज हुआ है. सो इट्स ओके, इट्स ओके. ये मतलब कैसा है कि आप एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए और एक बार उसको गिन सकते हो सकता है हमने इतने स्लोली किया है कि हो सकता है हमारा रीडिंग कोई मिक्स हो गया हो. 37 मैंने बोला है, लेकिन हो सकता है कि उसमें आगे पीछे कुछ ड्रॉप्स हमारे मेजर करने के रह गए हों या फिर एडिशनल हो गए हों, वट एवर इट इज़. लेकिन इसको हम लोग 37 पकड़ के चलते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बिकॉज यू गॉट दी आइडिया कैसे करना है. एंड इसको तुम और रीडिंग्स इसके बढ़ा सकते हो सो दैट आपका जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बढ़े. लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई इस वाले एक्सपेरिमेंट में मतलब लॉजिक काफ़ी आसान है. फर्स्ट यू टेक एसिड, देन यू ऐड इंडिकेटर आपका फिनॉल्फ्थलीन. वो कलर चेंज नहीं देगा एसिड की वजह से. फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है एंड यू हैव टू मेजर कितने ड्रॉप्स डले हैं. तो आपने देखा 37 ड्रॉप्स. अच्छा हो गया हमने एसिड को ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता फिर तो. सो इट्स अ गुड थिंग कि हमने उसमें नहीं डाला, क्या बोल सकते हैं, एसिड ज़्यादा. एंड बिकॉज ऑफ दैट 37 ड्रॉप्स में काम बन गया, नहीं तो और लगते फिर. तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ. एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका राइटिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे. सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. और एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हारे जैसे स्कूल में कॉलेज में होते हैं वैसे ही करा रहा हूँ. आपको एक्सपेरिमेंट बता भी रहा हूँ कैसे करना है, आपका एक्सपेरिमेंट भी बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, और उसको लिखना कैसे वो भी बता रहा हूँ. सो अभी लिखना वाला पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए नोटबुक निकालिए, लेकिन उसके पहले वीडियो लाइक कर लीजिए एंड फिर हम लोग अभी शुरू करते हैं लिखने वाला पार्ट. सो लेट मी चेंज द कैमरा एंगल्स एंड लिखना वाला काम हम लोग शुरू करते हैं. ओके, चलिए फिर. सो हमारा एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, राइट? अभी हमको सिर्फ राइटिंग पार्ट कंप्लीट करना है. सो लेट अस डू दैट. तो हमने ये कॉन्सेप्ट वगैरह सब पहले देख लिए हैं. अभी हम लोग सिर्फ एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वगैरह सब लिखेंगे. तो देखो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को लिखने के पहले मैं तुमको बोल रहा हूँ, देर आर सम बेसिक थिंग्स की जो आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहला, आपका जो राइटिंग पार्ट है वो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका प्रैक्टिकल है. कोई भी प्रैक्टिकल इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट राइटिंग पार्ट. राइटिंग पार्ट आपको लिखना ही है, इट्स वेरी मच कंपलसरी. एंड एक्चुअली ज़्यादा हार्ड भी नहीं है. बच्चे उसको पता नहीं उसको ठीक से समझने का कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनको हार्ड लगता है ये वाला पार्ट, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट.
सो लेट मी जस्ट सपोज लेट से हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ये एक्सपेरिमेंट को कैसा लिखना है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, पहली चीज़ इसमें एम आपको लिखना पड़ता है। व्हाट इज़ द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आप किसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो टाइटल है, आप एम मतलब टाइटल समझ सकते हो। द सेकेंड थिंग यू रिक्वायर इज मटीरियल्स, कि आपने मटीरियल्स क्या क्या यूज़ किए। अब मटेरियल्स में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। अब मटेरियल्स के अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो इनटू केमिकल्स एंड एपरेटस। ठीक है, केमिकल्स और एपरेटस में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपने ग्लास फेयर वगैरह कुछ यूज़ किया, कुछ सामान यूज़ किया तो एपरेटस में लिख दो, कोई केमिकल यूज़ किया तो केमिकल्स में लिख दो। सेपरेट लिस्ट होती है तो इट बिकम्स ईजी फॉर चेकिंग ऑल्सो। तो अलग अलग चीज़ें लिख देनी है, राइट। ये तीसरा पार्ट। अभी थेरी ये देखो, एग्ज़ाम अगर होती है आपकी, सपोज मान लो, तो आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, वो तो मैं सिखा ही रहा हूँ। लेकिन एम ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, जो भी है एम। मटेरियल्स वो तो आपके टेबल पे जो भी है आप उसकी खाली लिस्ट लिख लो ना। कितना आसान है। देखो मटेरियल्स आपको खुद से मन से तो लिखना है नहीं, मटेरियल्स की जो सामने है एक्सपेरिमेंट को दिए वाले, आपको उसी मटेरियल्स को खाली लिख देना है। नाम पता होना चाहिए सिर्फ। टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब, NaOH है तो NaOH का केमिकल, HCl है तो HCl लिख दो, फिनाफ्थिलीन इंडिकेटर यूज़ किया तो फिनाफ्थिलीन लिख दो केमिकल्स में। अपरेटस में टेस्ट ट्यूब लिख दो, स्पैचुला लिख दो इफ यू हैव यूज्ड, या फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ किया उसको लिख दो। तो ऐसी चीज़ें लिख देनी है। एक बार थ्योरी लिख दो। थ्योरी में आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हो, जैसे कि ये एसिड बेस के बारे में है, आपने फिनाफ्थिलीन भी यूज़ किया है, तो थ्योरी में आप वो रिएक्शन के बारे में लिख सकते हो, एसिड बेस के बारे में तुम बता सकते हो। सेकंड थिंग यू कैन टॉक अबाउट इज व्हाट इज टाइट्रेशन के बारे में तुम लिख सकते हो। एंड उसके अलावा तुम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि फिनाफ्थिलीन का कलर चेंज कैसे होता है, फिनाफ्थिलीन अलग अलग चीज़ों में कैसे कलर चेंज होता है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, थ्योरी पार्ट ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला पार्ट, थ्योरी वाला जो पार्ट है ना, वो आपको याद करके जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है तुमको, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है सब्जेक्ट की, तो थ्योरी को एक्चुअली याद करना भी नहीं पड़ता है। जो भी आपको थोड़ा बहुत सपोलेट से यू नो बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसको लिख देना है। इट्स नॉट लाइक कंपलसरी कि भाई आपको सब कुछ लिखना ही है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है दैट इज प्रोसीजर। चौथा पॉइंट क्या आता है? प्रोसीजर रहती है। ओके, तो प्रोसीजर लिख देनी है आपको कि भाई आपने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया, स्टेप बाय स्टेप आपने जो किया ना, एक के बाद एक वही चीज़ लिख देनी है प्रोसीजर में, और कुछ नहीं है। सो एम, मटेरियल्स, थियरी लिख देनी है आपको। फिर प्रोसीजर में आप सब कुछ लिख दो, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने किया है वो लिख दो खाली। उसके बाद क्या करना है? प्रोसीजर होने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। मतलब आपने जो ऑब्जर्वेशंस किए प्रैक्टिकल के वक्त, आपको उसका ऑब्जर्वेशन लिख देना है। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड आप टेबल बना सकते हैं, अगर आपका एक्सपेरिमेंट में टेबल की ज़रूरत है तो। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, ऑब्जर्वेशन टेबल हमेशा लगता ही है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्जर्वेशन कैन बी स्टेटमेंट्स ऑल्सो, स्टेटमेंट्स भी हो सकता है या फिर टेबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ऑब्जर्वेशन खाली लिख के उसके अंदर टेबल आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट लिख देना, हो गया। तो एम, मटेरियल, थियरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट। कितना आसान है। मतलब आपके 6 पॉइंट्स में सब कुछ हो जाता है। एम तो पेपर में ही होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रैक्टिकल का है। मटेरियल आपके सामने है, थियरी आपने याद किया हुआ है, प्रोसीजर आपने जो प्रैक्टिकल को करने के लिए यूज़ किया वही लिख देना है। आपकी ये ओन लैंग्वेज में रहा तो भी चलता है। प्रोसीजर जो है ना, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई ऐसा स्टैंडर्ड लैब मैनुअल में जैसा रहता है ना, एग्जैक्ट कट टू कट वैसा ही चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोसीजर कैन चेंज, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो मतलब जो लिख रहा है एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोसीजर। सो प्रोसीजर इज़ वेरी मच, लेट्स से आप बोल सकते हैं चेंजेबल है, अडेप्टेबल है। इट्स डिपेंड्स, लेट्स से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके ऊपर। सो इट्स हाईली, जो उसको मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की अगर बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर हमको क्या करना है? ऑब्जर्वेशंस आर वेरी सिंपल। ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको जो भी आपने ऑब्जर्व किया, एक तो टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हो। टेबल आपका खुद का हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसा लैब मैनुअल में वैसा ही टेबल चाहिए, नॉट लाइक दैट। ऑब्जर्वेशन आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। रिजल्ट तो बस क्या है, जस्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड या फिर टेस्टेड या फिर जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया उसको खाली लिख देना है। सो इस तरह से एक्सपेरिमेंट को अगर आप लिखोगे तो इट वुड बी वेरी सिंपल। तो बस इसके लिए मतलब आपको, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कि सिर्फ आदत की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको आदत है लिखने की तो आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिकल तो मैंने बता दिया है, अभी हम लोग क्या करेंगे उसको लिखेंगे। सो पहला लिखेंगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। वी आर गोइंग टू राइट डाउन एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? टू डेमोन्स्ट्रेट एसिड बेस टाइट्रेशन, या फिर टू डेमोन्स्ट्रेट रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस, या फिर टू डेमोन्स्ट्रेट एसिड बेस टाइट्रेशन।
हम लोग फुल स्केल टाइट्रेशन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डू रिमेंबर टाइट्रेशन का फुल एक्सपेरिमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसको पूरा मतलब पिपेट वगैरह सब सेटअप करके वैल्यूज ऐड करके हमको लिखना पड़ता है। हम लोग अभी एकदम नॉर्मल टाइप का टाइट्रेशन देख रहे हैं। ओके, सो दैट आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले प्रैक्टिकल्स में हम लोग उसका पूरा डिटेल में देख सके। तो फिलहाल के लिए वैसा नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। सबसे पहला आपको लगेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। ऑब्वियसली मड केमिकल्स में क्या लगेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन हमको लगना ही लगना है। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, हालांकि हमने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर रखो। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, आपका कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो उसको हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी वो तुम्हारा सैम्पल है। तो हैंस आई वुड रेकमेंड यू टू हैव डिस्टिल्ड वाटर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि तुमने देखा हुआ है अगर कोई एसिड ज़्यादा ही सपोज स्ट्रांग है तो उसको उतने ज़्यादा ड्रॉप्स लगते हैं, राइट, मतलब ठंडा करने के लिए। जैसे कि हमने NaOH को डालते हुए तुमने कितने देखे, HCl कितने डाले थे हमने, 2 ड्रॉप्स, राइट। NaOH कितने डाले, 37 ड्रॉप्स। तो तुम देख सकते हो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वो HCl को ख़त्म करने के लिए या फिर डाइल्यूट मतलब उसका पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि डिस्टिल्ड वाटर रखो आपके पास, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जितना हो सके उतना सपोज डाइल्यूट करो। बट अगर, लेकिन डाइल्यूट कब करना है, जब आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कर रहे हो तो ठीक है, मतलब जस्ट फॉर नॉलेज। लेकिन अगर कोई केमिकल है कि जिसका एक्चुअल टेस्टिंग करना है आपको, तो आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, डाइल्यूट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने सैंपल दिया और बोल रहे हैं कि भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, और आपके मतलब ईजीनेस के लिए या फिर आसानी से हो जाए इसलिए आपने क्या कर लिया उसको यू डाइल्यूटेड इट। हाँ नहीं, फिर वैसा नहीं चलता है वो, यू हैव टू, फिर वो रीडिंग ही गलत होगी ना। ओके, सो हैंस यू हैव टू टेक द सोल्यूशन एज इट इज, बट फॉर नॉर्मल नॉलेज एक्सपेरिमेंट के लिए आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर सकते हो इट इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लगता है टाइट्रेशन के लिए, राइट। एंड फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर क्यों लगता है, जस्ट फॉर इंडिकेशन कि भाई अभी कन्वर्जन हो गया है, राइट। क्या आप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की जगह पे दूसरा कोई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आप मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, आप कोई दूसरे केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, इट्स इंडिकेटर्स, इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन हमने फिनोल्फ्थालीन यूज़ किया है। अब टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब लेना है, पिपेट लेना है, स्पैचुला लेना है। स्पैचुला इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपका सपोलेटर से केमिकल वैसा कोई है कि जिसको स्पैचुला की ज़रूरत है या फिर फॉर सम अदर रीज़न, एंड पिपेट। लेकिन ये हमारा टाइट्रेशन का फुल स्केल एक्सपेरिमेंट नहीं है तो पिपेट की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, लेकिन पिपेट की ज़रूरत है अगर हमारा फुल स्केल टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है तो। ओके, फुल स्केल मतलब कौन सा, इस टाइप का, ये वाला, दिस इज़ फुल स्केल। मतलब जहाँ पर आपको स्टैंड के ऊपर आप नीचे से फिर वो फ्लास्क वगैरह लेते हो, उसमें एसिड वेस्ट वगैरह लेते हो टेस्टिंग के लिए, ऊपर से पूरा भरते हो और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग रिलीज़ करते हैं, वो फुल स्केल टाइट्रेशन है। उसके अंदर टोटल फिर वो साइंटिफिक हो जाता है, मतलब पूरा बड़ा वाला। तो वो बड़ा वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल नहीं। अब थियरी के अंदर क्या लिखेंगे, हमारे 2 हो गए, एम हो गए, थियरी मटेरियल हो गया। अभी थियरी लिख देना। अब थियरी के अंदर आपके हिसाब से जैसा भी आपका नॉलेज है तो आपको एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उसमें लिख सकते हैं। मतलब थियरी का ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई इतने ही पेज का चाहिए, यही पॉइंट चाहिए, वही चीज़ें इंक्लूड करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो थियरी के अंदर आप वो सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो जो इस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड है। जैसे कि हमने एसिड की बेस के बारे में लिखा, तुम एसिड बेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, दोनों की रिएक्शन के बारे में लिख सकते हो, तुम वो फिनोल्फ्थालीन के कलर चेंज लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली अलाउड। ओके, तो टाइट्रेशन का हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहला, तो आप भी लिख दो। टाइट्रेशन इज अ कॉमन लैबोरेटरी मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडेंटिफाइड एनालाइट। तो एनालाइट, आइडेंटिफाइड एनालाइट का सपोज वी कैन फाइंड आउट, लेट्स से क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, और हमको कॉन्सेंट्रेशन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन मेथड। तो टाइट्रेशन से हमको क्या मिलेगा, वी कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी चीज़, कोई केमिकल का हमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो वी कैन फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन मेथड। हाँ, बहुत ही आसान है। उसके बाद हमको क्या करना है, रीएजेंट टर्म द टाइट्रेंट और टाइट्रेटर इज प्रिपेयर्ड एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नोन कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम का सपोज लेटस से कोई केमिकल लेंगे जिसका हमको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। द टाइट्रेंट रिएक्ट्स विद द सोल्यूशन ऑफ एनालाइट। तो ये जो टाइट्रेंट तुमने जो लिया जिसका पता है तुमको बारे में, वो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा आपके एनालाइट के, एंड इट विल हेल्प अस टू डिटरमिन द concentration. The volume of the titrant that reacted with the analyte is termed as the titration volume. Titration volume उसको बोला जाता है, राइट। ओके, तो ये हमने पहले देख लिया था। अभी हमारे एक्सपेरिमेंट का थ्योरी लिख रहे हैं, राइट।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर। तो फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर यूजिंग थ्रू हमने ये कर लिया है। फिनॉफ्थलीन का कलर चेंज तुमको लिखना पड़ेगा। ओरिजिनल कलर क्या रहता है फिनॉफ्थलीन का? कलरलेस। एंड एसिडिक में कैसा रहता है? इट्स कलरलेस। बेसिक मीडियम में इट इज पिंक। ये आपके एक टेबल में आपको लिख देना है। ओरिजिनल कलर क्या है, एसिड में क्या कलर चेंज देता है, बेसिक में क्या कलर चेंज देता है। सो वेरी सिंपल, ओरिजिनल कलरलेस, एसिडिक में कलरलेस एंड बेसिक में पिंक कलर। तो बस आपको इतना लिख देना है, बस हो गया। अभी प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर हमने क्या यूज़ की। तो वी टुक 2 ड्रॉप्स ऑफ HCl सोल्यूशन एंड डिस्पेंस इट इन द टेस्ट ट्यूब। तो आपने 2 ड्रॉप्स हमने डाल दिए, किसमें? टेस्ट ट्यूब के अंदर, HCl के। सो आप भी लिख दो, स्टेप 1, टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ HCl सोल्यूशन एंड डिस्पेंस इट इनटू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद ऐड 1 ड्रॉप ऑफ फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर टू इट। उसके अंदर हमने क्या किया, एक ड्रॉप, सिर्फ एक ही ड्रॉप, एक ही ड्रॉप हमने फिनॉफ्थलीन डाला। ऑब्जर्व द कलर, कलर को ऑब्जर्व किया। एंड नेक्स्ट चीज़, कलर कैसा मिला हमको? ऑब्वियसली कलरलेस। क्यों कलरलेस क्यों मिला स्टार्टिंग में? वो इसलिए क्योंकि वो अंदर एसिड था ना, एसिड में कलर चेंज नहीं देता है। इफ़ वी नो, आपन ने अब भी देखा था कि एसिड के अंदर देर इज़ नो कलर चेंज। यू कैन सी हियर, एसिड के अंदर देर इज़ नो कलर चेंज, कलरलेस दिखता है। ओके, तो वही चीज़ दिख रही है, ठीक है। ओके, सो एक मिनट, मैं लास्ट के पेज पे चला गया, सॉरी। यस, सो कलरलेस एसिड डालने की वजह से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट एडिंग NaOH इनटू द टेस्ट ट्यूब। NaOH के अंदर सपोज से आप उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू करो। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आप सिर्फ ड्रॉप डाल नहीं सकते हो, आपको ड्रॉप डालने के बाद आपको मिक्स भी करना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा। सो कीप शेकिंग द टेस्ट ट्यूब आफ्टर एवरी ड्रॉप एंड काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। आपको ड्रॉप को काउंट करना है। नाउ स्टॉप एडिंग NaOH व्हेन द सोल्यूशन बिकम्स पिंक। जैसे हमारा पिंक बन गया था, ये ऐसे, राइट? हाँ, तो इस तरह से जैसे ये पिंक बन गया, उसी तरह से हमको क्या करना है, तब तक उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना है और तब तक उसको स्टर करना है, ठीक है, शेक करना है, मिक्स करना है प्रॉपरली। सो बिकम्स पिंक एंड नोट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ NaOH। NaOH के ड्रॉप्स आप गिन लो एक बार का। बाद में रिपीट द प्रोसीजर टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। एक्यूरेट रिजल्ट्स लेने के लिए आप इस प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं। कौन से? ये वाले। मतलब जैसे हमने 37 ड्रॉप्स गिने ना साथ में मिलके, वैसे ही आप वापस दूसरे टेस्ट ट्यूब में HCl को लेके उतने ही ड्रॉप्स एंड वो NaOH को फिर से गिन सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर वापस क्या करने का, लाइक वाई डू इज नेसेसरी? वैसा नहीं है, तुम जितने बार तुम करोगे तो उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा ना। क्योंकि हो सकता है कि हमारा 37 हमने ड्रॉप्स गिना, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ आगे पीछे गलती हो सकता है कि एक नंबर मैंने वापस 2 बार बोल दिया, जैसे कि 35, या फिर कोई नंबर को आगे बढ़ने के पहले मैंने सपोज से पीछे कर लिया, फिर पीछे करने की जगह पे आगे कर लिया। हो सकता है ह्यूमन एरर, क्योंकि कितने ड्रॉप्स डाल रहे हो ना, ऐसा नहीं है ना कि 1-2 ड्रॉप जिसको प्रॉपरली तुमने गिन लिया। सो जस्ट टू बी श्योर आप उसके एक्सपेरिमेंट को बढ़ा सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट। मान लो आपने 3 बार गिन लिया, जैसे कि 37 एक बार आ गया, बाद में 36 आ गया, फिर से 37 आ गया, तो आपको क्या करना है, तीनों का एवरेज ले लेना है। दैट विल बी योर आंसर। तीनों का एवरेज ले लो, एडिशन करके ऐड डिवाइडेड बाय 3, हाँ, तो दैट विल बी योर आंसर। हो गया, इतना आसान है। सो ये हमारा रहा प्रोसीजर। अभी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल क्या करेंगे, चलिए पहले सबसे पहला बनाएंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्यों? रीडिंग अगर आपने मल्टीपल ली तो तब की बात है। ओके, ठीक है। एंड फिर पहला कॉलम क्या रहेगा, दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम लेंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ HCl। वॉल्यूम ऑफ HCl, वो तो फिक्स है ना, 2 ड्रॉप्स। ओके, ठीक है। और फिर बाद में किसका लेंगे? नंबर ऑफ आपके जो इसके ड्रॉप्स हैं, किसके? NaOH के। नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ NaOH। ओके, एंड अगर आप सपोज लेट से एक से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम, जैसे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया, तो उसका आपको एवरेज लेना पड़ेगा फिर, ठीक है? इज इट ओके? सो इसको हम लोग लिखेंगे लास्ट वाला कॉलम, एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स। एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ओके, ठीक है। तो इसको मैं सपोज लेट से अभी वैल्यूज फिल कर लेते हैं। कितना पहले वॉल्यूम लिया था तुमने? 2 ड्रॉप्स, राइट? ओके, तो हर बार ही 2 ड्रॉप्स ही लेंगे ना, 2 ड्रॉप्स नहीं, 2 ड्रॉप्स के साथ ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, फिर तो वो ये रीडिंग चेंज हो जाएगा ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट 2 ही रखना पड़ेगा आपको। कितने ड्रॉप्स से हो गया हमारा? 37 ड्रॉप्स NaOH के डालने के बाद कहाँ वो ठंडा हुआ, राइट? अब दूसरी बार जो भी आएगा, वॉट एवर, लेट आई एम कॉलिंग दिस A। दूसरा वाला अगर मैं करता हूँ तो आई एम कॉलिंग इट B एंड कॉलिंग इट C। अगर आपने 3 बार कर लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा, दैट इज A + B + C डिवाइडेड बाय 3।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आपको ये टेबल बना देना है। सो आई होप योर अंडरस्टैंडिंग कि टेबल बनाना या फिर एक्सपेरिमेंट को लिखना सच में हार्ड नहीं है। आपको खाली क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपने जो देखा एक्सपेरिमेंट उसको कैसे प्रॉपरली विथ आइडिया करके आपको लिख देना है हमारे लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन में। हो गया, देखो। सो एवरीथिंग इज वेल एंड डन, सही है। तो 37 ड्रॉप्स में हमारा हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में मैं खाली तुमको इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि HCl और NaOH डालने के बाद हुआ क्या एग्जैक्टली। तो देखो रिएक्शन कुछ इस तरह है, NaOH था ना, ओके, और आपने क्या डाला, HCl डाला, सही है। और ये दोनों एक्वियस फॉर्म में थे, दोनों कैसे थे, एक्वियस फॉर्म में थे, मतलब पानी के अंदर डिजॉल्व थे, ओके। तो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज NaOH जो डिवाइड होता है वो किस में डिवाइड होता है, इट डिवाइड्स, NaOH का डिवीजन होता है, मैं बता देता हूँ डिवाइड करके यहाँ पे, तो इट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू Na+ एंड OH-, ऐसा डिवाइड करता है। और आपका जो HCl है वो डिवाइड करता है खुद को H+ एंड Cl- में, ऐसा डिवाइड करता है। अब पानी के अंदर ये डिवाइड होने के बाद इन दोनों की जोड़ी बन जाती है, किन दोनों की, ये Na और Cl की, इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। और फिर व्हाट दैट मेक्स इज NaCl बनता है। और दूसरा बचा कौन है, H और OH, H+ OH क्या बनाता है, S+ OH, वो बनाएंगे H2 बनाता है, ओके। तो आपका पानी बनता है फिर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिएटेड इज सॉल्ट, आपका सॉल्ट बना है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड सेकंड थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड इज वाटर। सो बस हो गया, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, डन। सो इन दिस वे सपोज आपका टोटल जो ये है रिएक्शन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दिस हैज़ वन नेम ऑल्सो, इसका एक दूसरा नाम भी है, इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइज, ओके। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको आप बोल सकते हैं, ओके। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो ये बेस इट रिएक्टेड विथ एसिड एंड इट क्रिएटेड सॉल्ट एंड वाटर। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सपोज वेन एवर अ बेस इज रिएक्टिंग विथ एसिड इट इज गिविंग सॉल्ट एंड इट विल गिव वाटर, सही है, ओके। तो यही तो रिएक्शन है बेसिक जो हमने अभी देखी, राइट। सो आई होप दिस मतलब आपके लिए काफ़ी आसान था, सपोज टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट इट ऑल्सो। सो एक बार चेक कर लो, आपने सबने सब वही चीज़ लिखी है, एम लिख दिया, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, राइट, ओके। सेकंड थिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आई होप मटेरियल्स रिक्वायर्ड भी आपने लिख दिया, जो केमिकल्स एंड अपरेटस रिक्वायर्ड है, सही है। थर्ड थिंग इज अबाउट द टाइट्रेशन, एक्चुअल टाइट्रेशन का मतलब क्या है वगैरह वगैरह एवरीथिंग। उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, लेट्स से उसका थियरी वगैरह पार्ट, प्रोसीजर पूरा डिटेल में, लाइक जो भी स्टेप्स हमने किए उसको खाली लिख देना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल 37 ड्रॉप्स के साथ, यू कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो आप ऑब्जर्वेशन बढ़ा के एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। वंस दैट इज डन, एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको बता दिया व्हाट इज हैपनिंग विद द केमिकल रिएक्शन, एंड द केमिकल रिएक्शन भी बता दिया मैंने, एंड द रिजल्ट, तो रिजल्ट में आप खाली इतना लिख दो आपके नोटबुक में, इन दिस वे वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, दैट इज टाइट्रेशन। क्या हमने फुल स्केल टाइट्रेशन देखा? नहीं, हमने सिर्फ छोटा सा एक फॉर्म देखा कि भाई कैसे करना है, मतलब एसिड बेस को रिएक्शन कराना है, अंदर एक इंडिकेटर होना चाहिए एंड यू हैव टू जस्ट मेजर द ड्रॉप्स। हम लोग आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे तो उसके अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द फुल स्केल टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन भी देखेंगे ऑफ टाइट्रेशन। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक जल्दी से कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब, ओके। तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई विल एक्सप्लेन लेट्स से द फीचर्स विच आर ऑफर्ड बाय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, प्लस कैटेगरीज, सब्सक्रिप्शंस कैसे आपको फ़ायदा देती हैं, पढ़ाई में आपको कैसे मदद कर सकती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे देता हूँ। सो लेट मी चेंज द कैमरा एंगल्स एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स अनअकैडमी प्रोवाइड्स। चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए
एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है, तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट, तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क अ डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क अ डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया हमने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क अ डाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है, एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दो। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर, मतलब आप जो पढ़ोगे जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क अ डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होते हैं। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में। 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब 1 महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है 1 महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको।
सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10 मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोज लेट्स से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड। लेटर ऑन स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट्स से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट्स से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस। तो आप AS Live10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है या फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है AS Live10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ।
Okay, so just for this particular academic year. ओके सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ। तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सबको लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोलेट से बायो, सपोलेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोलेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।